डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के मतलब कि बायोलॉजी है क्या। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। एक क्लास तक आप बच्चे आप पढ़ते रहे हैं साइंस के मतलब, लेकिन वहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स हैं उनकी ग्रेडिंग नहीं हुई थी कि आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं वो फिजिक्स के मतलब हैं, कौन से बायो के मतलब है और कौन से केमिस्ट्री के मतलब है। जैसे अगर आप अ, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स आते हैं, उनकी उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस और उससे रिलेटेड जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उनका ताल्लुक बायोलॉजी से होता है। इसी तरह फिजिक्स का ताल्लुक जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने अहस के फार्मूले वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं, वो आपके टॉपिक्स अब आपके सेपरेट हो गए हैं, वो आ जाएंगे आपके आ जाएंगे फिजिक्स में। इसी तरह जितने भी तजुर्बात के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो आपके आ जाएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ग्रेड 9। ठीक है, फर्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। अब टॉपिक पे आए कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? जिंदगी की। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी होता है साइंस का मुताला। साइंस साइंटिफिक स्टडी मतलब साइंसी मुताला किसका? जिंदगी का। हम्म, साइ- जिंदगी के साइंसी मुताले को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड, ये अखज़ किया गया है, लफ्ज जो बायोलॉजी है वो इसको अखज़ किया गया है, बनाया गया है फ्रॉम टू वर्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स से मिला के। बायोस, बायो बायोस मीनिंग मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ। एंड लोगोस मीन एंड लोगोस मीनिंग थ्रू एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। लोगोस का क्या मतलब होगा? ख्यालात या रीजनिंग। ठीक है, बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब क्या है? थॉट्स। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी। अभी जो आपके कोर्स के अंदर बुक है बायोलॉजी, इसके अंदर स्टडी किया जाएगा हाउ मैन हैज थॉट, कि एक इंसान कैसे सोचता है अबाउट लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके मतलब कैसे सोचता है। लिविंग थिंग्स के अंदर आपके एनिमल्स भी आते हैं, आपके प्लांट्स भी आते हैं और आपके जो मैन काइंड है वो भी आती है, इंसानियत इंसानियत भी आती है। ठीक है, इंसान, जानवर और पौधे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये चीजें आती हैं, इन सब के मतलब एक इंसान कैसे सोचता है, इसमें हम इस कोर्स के अंदर जो बुक है आपका मुतालिया, इसके ये कोर्स के अंदर जो बुक है आपकी, इसके अंदर हम मुतालिया करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब आप एक इंसान जो है वो कैसे सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, वो अपनी कैसे अंडरस्टैंड करता है और कैसे नेचर की तारीफ करता है, कुदरत की। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, ये क्यों जरूरी है? स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए, फंक्शंस के लिए एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, उनके जितने भी पहलू हैं, तमाम पहलुओं के मतलब के मुतालिया करने के लिए, जो इसको समझने के लिए और नेचर की तारीफ करने के लिए बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन लाइफ, to human problems regarding health, food, environment, etc. The study of living organisms, जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो मुतालिया है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है और हल बताता है, वो हल बताता है जो उन मसाइल के हल बताता है जो एक इंसान को पेश आते हैं, हेल्थ के मतलब पेश आते हैं, फूड के मतलब या एनवायरनमेंट के मतलब पेश आते हैं। लास्ट में बेटा मैं इसकी रीडिंग कर दूंगी कि क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। बायोलॉजी इज अ स्टडी Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. In the course of biology, we will study how man has thought about living things. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions, and related aspects of living organisms. The study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health,
food and environment, etc. ان شارٹ یہ ہے کہ بایولوجی کیا ہے، ایک انسان کی اسٹڈی، ایک زندگی کی اسٹڈی کے متعلق ہے، اور اس کے متعلق کا تعلق انسان، جانور اور پودے کے سے متعلقہ ہے کہ انسان، پودے اور جانور کے اندر کیا اسٹرکچرز ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کیسے ان کو جب پرابلمس آتی ہیں ان کے حل کیسے نکالتے ہیں، جو اس کی ہیلتھ کے متعلق آتی ہیں پرابلم، فوڈ کے متعلق آتی ہیں یا ان کے ماحول کے متعلق آتی ہیں، تو ان کو وہ کیسے ان کا حل نکالتا ہے، ان کے متعلق معلومات کیسے حاصل کرتا ہے اور ان کے متعلق حل کیسے نکالتا ہے۔ یہ بیٹا آپ کی سمپل بایولوجی کا جو تھا وہ انٹروڈکشن تھا، ٹھیک ہے۔